Good morning, Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in second class of science, second lecture, chapter 2, microorganisms. लास्ट टाइम क्लास हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, नेम इज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी करके उसके बाद हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म की फर्स्ट काइंड को स्टडी किया था, जो कि हमारे पास थी वायरस, और हमने वायरस को डिटेल स्टडी किया था. नाउ कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की सेकंड टाइप भी है, दैट इज़ बैक्टीरिया. नाउ व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑल आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास एक ही सेल से बने होते हैं. दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरमेंट. दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स. फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनिजम्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या हैं, हार्मफुल हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए. दे कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स. और ये क्या करते हैं पौधों में और एनिमल्स में एंड ह्यूमंस. इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं. किसमें? प्लांट में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में. जस्ट लाइक निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया. अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, वो हमारे पास जो ह्यूमंस हैं उनके लिए क्या है, यूज़फुल है. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन यानी हज़म करने में. हमारा जो फूड जो हम खा रहे हैं, हम हमारे पास बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, तभी हमें एनर्जी मिल रही है ना. वो बैक्टीरिया, उसको हज़म होने में कौन हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और फूड कंपोनेंट्स, कुछ फूड कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, और उनको कौन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमने ये स्टडी किया कि बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड द यूजफुल बैक्टीरिया. इनको हम क्या बोलते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया बोलते हैं. द नंबर ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस. यानी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जो कि यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्मफुल बैक्टीरिया. फिर हमने स्टडी किया द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज़ मोर देन द सेल्स ऑफ योर बॉडी. अमेजिंग बात यह कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है. लेकिन साथ ही हमने क्या स्टडी किया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं उतने ज़्यादा सेल्स भी नहीं हैं. थर्ड पॉइंट हमने क्या स्टडी किया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल. यानी अगर एक स्पून में हम क्या लें, सॉइल लें, वो इतनी इक्वल है. किसके इक्वल है? द पीपल ऑफ लिविंग इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. यानी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में जितने लोग रहते हैं, एक चम्मच सॉइल में हमारे पास उतने बैक्टीरिया मौजूद हैं. क्लियर हो गया ये? अब जब हमने यहाँ पर देखा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ हमारे पास रॉड शेप्ड हैं जिसको हम बैसिलस भी बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इजीएस्ट फॉर्म में रॉड शेप बैक्टीरिया रॉड की तरह के हैं. ये क्या करते हैं? कौन सी डिजीज़? टाइफाइड. फिर हमारे पास से सेकंड वन है स्फेरिकल. ना राउंड है ना तो बिल्कुल ओवल है, स्फेरिकल शेप, जिस तरह हम अर्थ स्फेरिकल शेप में है. वो क्या कर रहा है? कौन सी डिजीज़? इसका नाम तो है, साइंटिफिक नाम तो इसका कोकाई है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. और ये हमारे पास क्या कर रहा है? नमूनिया कॉज कर रहा है. फिर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि स्प्रिंग की शेप के हैं. कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे हैं जो कि कॉमा की शेप के हैं. हमारे पास बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप, जिस तरह हमारे पास वायरस की हमने पढ़ा था ना उस दिन कि वायरस हमारे पास क्या है, बहुत सारी शेप्स से बना है, डिफरेंट शेप्स है ना वायरस की. इसी तरह बैक्टीरिया की भी हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं. आपकी क्लास में हमने कितनी स्टडी की? हमने 4 शेप स्टडी की. और हर बैक्टीरिया की जिस तरह शेप डिफरेंट है, उसी तरह उसका हमारे पास क्या है, डिजीज़ भी डिफरेंट है. क्लियर हो गई ये क्लास को? और ये बैक्टीरिया भी हमारे पास क्या है,
हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्लियर हो गया मेरी क्लास को? फिर हमारे पास आता है फंजाई। देखिए अब यहाँ पर उससे पहले हम देखें कुछ राउंड शेप है, कुछ रॉड शेप्ड है, कुछ हमारे पास क्या है स्पाइरल शेप्ड है। ये हमारे पास कॉमन शेप है किसकी? बैक्टीरिया की। अब फंजाई में हमने क्या स्टडी किया? फंजाई में हमने स्टडी किया फंजाई आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर नीदर लाइक द प्लांट्स नॉट लाइक द एनिमल्स। ना तो ये इनको हम प्लांट कह सकते हैं, ना तो इनको एनिमल्स कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना तो वो प्लांट की तरह की हैं, ना तो वो एनिमल की तरह की हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जिस तरह हमारे पास हम पढ़ते हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपनी, हम लोग अपना फूड खुद नहीं हम बल्कि हम क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट्स अपना फूड लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। दे ऑफन ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स और द डिकेइंग मैटर। किसी गली सड़ी ख़राब चीज़ों के ऊपर ये पाए जाते हैं। एंड दे आर ऑफन ग्रो इन द डेड ऑर्गेनिजम्स। They decompose the dead matter into simple organism, then they absorb these simple materials as their food। और ये इन्हीं गली सड़ी चीज़ों से क्या करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं। Some fungi obtain their food from living plants and animals and causes diseases in them। Some fungi obtain their food from living plants and animals। कुछ ऐसे हैं जो कि फंजाई प्लांट और एनिमल से अपनी फूड लेते हैं एंड कॉजेज डिजीज, और उनसे क्या करते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड एंड कॉजेज डिजीज़। फूड लेकर क्या करते हैं, उनमें डिजीज़ छोड़ देते हैं, बीमारियां छोड़ देते हैं। जिस तरह हमारे पास आता है रिंगवर्म, एथलीट फुट। अब हमारे पास रिंगवर्म और एथलीट फुट हमारे पास क्या है, रिंगवर्म हमारे पास बिल्कुल रिंग की तरह की, अंगूठी की तरह की हमारी स्किन के ऊपर पैचेस, यानी हमारे पास मोस्टली पाँव पे ये जो डिज़ीज़ है रिंगवर्म और एथलीट फुट। अब एथलीट फुट क्या होता है कि जब गर्मियों में जब आप लोग शूज़ वगैरह स्कूल से जाकर जब आप लोग शूज़ उतारते हैं तो हमारे पाँव पे जो फिंगर्स हैं हमारी वो क्या हो जाती है, उनमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इचिंग यानी खारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जब खारिश स्टार्ट होती है तो हम मज़ीद जब उसके ऊपर क्या करते हैं, मज़ीद उनको हम क्या कर रहे हैं, उसको खारिश कर रहे हैं और मज़ीद तो क्या हो जाते हैं, हमारे पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, रेड होना शुरू हो जाते हैं, उन पे स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो वहाँ से सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, क्योंकि कुछ स्वेटिंग हो रही होती है ना, पसीना आ रहा होता है। ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास एथलीट फुट के सिम्टम्स हैं। हीस्ट एंड पेंसिलिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। अब पेंसिलिन इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि मेडिसिन में यूज़ हो रही है। अब हीस्ट क्या है, हीस्ट हम लोगों ने अक्सर आपने सुना होगा कि जो बेकिंग वगैरह की चीज़ होती है उसके अंदर क्या यूज़ होता है, हीस्ट यूज़ होता है, जो कि क्या करता है, जब हम थोड़ा सा हीस्ट किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, उसको स्वेल कर देता है। अब स्वेलिंग कैसे कर रहा है, स्वेलिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक चीज़ को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। क्लियर हो गई ये क्लास को? अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो तो ये ऑरेंज का है, मोल्ड ऑन एन ऑरेंज। ऑरेंज हमारे पास क्या हो जाता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम ऑरेंज को बहुत दिनों के लिए यूज़ नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, ब्लूइश सा हो जाता है, ग्रीन सा हो जाता है, उसको क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। फिर मशरूम्स, हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो पिज़्ज़ा के ऊपर क्या लगे होते हैं, मशरूम्स लगे होते हैं। मशरूम्स क्या है हमारे पास, दे आर काइंड ऑफ फंजाई। साथ ही हमारे पास हीस्ट क्या हो जाता है, जब हम एक चीज़ में किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका वॉल्यूम डबल कर देता है, उसको क्या कर देता है, स्वेल कर देता है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव एन एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाई। यानी हमारे पास मशरूम्स की बहुत तरह की काइंड्स हैं, लेकिन सम आर एडिबल, कुछ ऐसे हैं जो कि खाने लायक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पॉइजनस हैं। ये मशरूम अक्सर हम लोगों ने कार्टून मूवीज़ में देखी होती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अम्ब्रेला की तरह का है, अम्ब्रेला की तरह का होता है, रेड कलर का होता है, और दे आर एडिबल बट नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल, सम आर एडिबल एंड सम आर पॉइजनस। फंजाई, दे आर बिगर देन द वायरस एंड बैक्टीरिया। सम फंजाई आर मल्टी सेलुलर, यानी हमें जो नज़र आ रहे हैं ना, मशरूम हमें नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, सम फंजाई आर मल्टी सेलुलर, यानी दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। एग्जाम्पल्स मशरूम की कॉमन हमारे पास क्या है, मशरूम। सम फंजाई आर वेरी स्मॉल, एग्जाम्पल्स लाइक द यीस्ट एंड मोल्ड
अब यीस्ट हमारे पास बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बडिंग करता है, बडिंग यानी एक चीज़ को स्वेल करता है। अब अगर आपने यहाँ पर इस पिक्चर में देखा हो तो यहाँ पर हमें जो मशरूम नज़र आ रही है बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह का है, अम्ब्रेला की तरह का है ना। अक्सर हम लोग कार्टून मूवीज़ में देखते हैं इस तरह के कि हमारे पास जो होते हैं बिल्कुल रेड कलर का एक जो होता है वो एरिया होता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, मशरूम से बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह के हैं। क्लियर हो गया मेरी क्लास को? होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।